पिछली वीडियो में आपने सर्वसम का 1, 2 और 3 तक अध्ययन किया है। आज हम आपको सर्वसम का नंबर 4 पढ़ाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जिसको इस प्रकार से खोलेंगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अगर इन दोनों का गुणा करें तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही प्राप्त होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, एक्स माइनस वाई का एक्स प्लस वाई से गुणा करते हैं तो किस प्रकार से आएगा, x का गुणा x प्लस वाई से करने पर माइनस वाई का गुणा x प्लस वाई से करने पर। x गुणा x कर रहे हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। x गुणा प्लस वाई कर रहे हैं तो एक्स वाई आएगा। इधर माइनस वाई का गुणा x से कर रहे हैं तो माइनस एक्स वाई आएगा, और माइनस वाई का गुणा प्लस वाई से करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स वाई प्लस के है और ये एक्स वाई माइनस के है, तो माइनस के और प्लस के कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आने पर आप एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, ये गुणनखंड करने में आएगा। और एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई का गुणा करने पर आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। एक्स के स्थान पर तो एक्स है, लेकिन वाई के स्थान पर माइनस 2 और उधर प्लस 2 आ रहा है, तो सर्वसम का यही लगेगी। तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होने देखें आप यहाँ पर एक्स माइनस वाई, वाई का मतलब 2 है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई यानी वाई के स्थान पर हमें 2 लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं तो एक्स का स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर माइनस आएगा सर्वसम का के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखना है तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा। तो एक्स का स्क्वायर क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। इस प्रकार से आप सर्वसम का लगा करके गुणा कर सकते हैं। और अन्य उदाहरण ले रहे हैं हम इसके आगे, ये नंबर 1, नंबर 2, p माइनस 3 और p प्लस 3। चर मैंने यहाँ पे चेंज किया है, x के स्थान पर क्या लिखा है, p लिख दिया है, और y के स्थान पर क्या लिख दिया है, 3 लिख दिया है। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो सर्वसम का यही लगेगी। आपको विशेष ध्यान किस पे देना है, अगर 2 आपके पास में कोष्ठक आ रहे हैं और दोनों में चिन्ह विपरीत है और संख्या एकदम समान है, ये संख्या समान आपके लिए और चिन्ह विपरीत आ रहा है, एक में प्लस है एक में माइनस है, वो आगे भी हो सकता है ये पीछे भी हो सकता है, इससे आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब आप इसी सर्वसम का प्रयोग कर सकते हैं बिना गुणा किए। जैसे इस प्रकार से गुणा नहीं करना है, बिना गुणा किए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यानी p का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर p स्क्वायर आ रहा है, माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। इस प्रकार से आप सर्वसम का के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। और उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं हम आगे नंबर 3। यहाँ पे अब मैं x के स्थान पे क्या ले रहा हूँ, 2x माइनस 1, और इधर ले रहा हूँ 2x प्लस 1। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि x के स्थान पर 2x लिखा हुआ है, दोनों ही कोष्ठकों में सेम है, और y के स्थान पर दोनों में ही 1 लिखा हुआ है, एक कोष्ठक में माइनस है दूसरे कोष्ठक में प्लस है, तो सर्वसम का हमारी यही प्रयोग होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x के स्थान पर क्या है, 2x, y के स्थान पर क्या है, 1 है,
तो हमें स्क्वायर करना है। तो 2x का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी 2x गुणा 2x कर रहे हैं। तो 2x गुणा 2x करने पर क्या आएगा? 4x स्क्वायर आएगा। और माइनस 1 का वर्ग कर रहे हैं, तो 1 गुणा 1 कर रहे हैं, तो क्या आएगा? 1 आएगा। इस प्रकार से आप सर्वसम्मका का प्रयोग कर रहे हैं। आगे उदाहरण के तौर पर नंबर 4, यहाँ पे आप ले रहे हैं a माइनस 1 a प्लस 1। बिल्कुल इजी है, सिंपल वे में करेंगे। तो x के स्थान पर क्या आया है? a आया है। तो आप यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a का स्क्वायर a स्क्वायर आ रहा है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है। तो इसका सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? a स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। और उदाहरण आगे, सर्वसम्मका का अर्थ है उसका सभी जगह मान समान। यहाँ भी वही मान है जो यहाँ पर है। ठीक है। नंबर 5 में x माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2। बोलो यही सर्वसम्मका का प्रयोग हो रही है। x के स्थान पर x है, लेकिन y के स्थान पर क्या लिया गया है? 1/2 लिया गया है। तो x का स्क्वायर हो गया माइनस 1/2 का स्क्वायर हो गया। तो x का स्क्वायर क्या आएगा? x स्क्वायर। और 1/2 का वर्ग है तो क्या आएगा? 1/4 आएगा। कैसे आएगा? 1/2 गुणा 1/2 करेंगे तो 1 गुणा 1 करने पर क्या आएगा? 1। और 2 गुणा 2 करने पर क्या आएगा? 4 आएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर लिया जा रहा है 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। तो क्या दिखाई दे रहा है? x के स्थान पर यहाँ पर आया है 2x और y के स्थान पर यहाँ पर आया है 3y। इधर भी 2x और 3y, चिन्ह विपरीत है, सर्वसम्मका यही प्रयोग करनी है। तो इसी के अकॉर्डिंग x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब x के स्थान पर क्या आया है? 2x, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? 2x लिखेंगे। और y के स्थान पर क्या आया है? 3y, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3y। अब 2x का वर्ग करना है, तो 2x का वर्ग करने पर क्या आएगा? 4x स्क्वायर आएगा। माइनस 3y का वर्ग करना है तो क्या आएगा? 9y स्क्वायर आएगा। 4x स्क्वायर कैसे आया है? 2x का स्क्वायर है, यानी 2x गुणा में 2x 2 बार करेंगे तो 2 गुणा में 2 करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। और x गुणा में x करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। माइनस, तो माइनस आ गया है। इधर 3y का वर्ग कर रहे हैं तो क्या मतलब है? 3y गुणा 3y है। तो 3 गुणा में 3 करने पर क्या आ रहा है? 9। और y गुणा y करने पर क्या आ रहा है? y स्क्वायर आ रहा है। इस प्रकार से आप सर्वसम्मका कौन सी लगा रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, जिसमें x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है। इनका गुणा करने पर आपको प्राप्त होने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई के रूप में लिखें तो इसके गुणनखंड कहलाएंगे। इसलिए आगे उदाहरण ले रहे हैं। मैं आपके लिए एक रूट वाला करके बताता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स स्क्वायर प्लस √2। तो यहाँ पे आप एकदम चौंके नहीं देख करके, x के स्थान पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, और y के स्थान पर केवल √2 लिखा हुआ है। तो सर्वसम्मका के प्रयोग से हमें क्या करना है? वो अपना परफॉर्मा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उसी रूप में हमें लिखना है। तो x के स्थान पर क्या आ चुका है? अब हमारे पास में एक्स स्क्वायर आ चुका है। तो यहाँ कोष्टक के अंदर आप एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। इधर
√2 लिखेंगे बाई के स्थान पर। तो आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर के ऊपर भी घात लगी हुई है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर गुणा में एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स की घात कितनी आ जाएगी, घातें जुड़ जाएंगी और घात कितनी आएगी 4। √2 का स्क्वायर है यानी √2 गुणा में √2 करेंगे तो √2 गुणा √2 करने पर रूट कट जाएगा, क्या आएगा 2 आएगा। इस प्रकार से आप सर्वसमता का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण, बाई -3/4 बाई +3/4। यहाँ पे आप देख रहे हैं x के स्थान पर क्या लिया है, बाई लिया है, और बाई के स्थान पर क्या लिया है 3/4 लिया है। दोनों कोष्ठकों में विपरीत चिन्ह आ रहा है, तो सर्वसमता के अकॉर्डिंग x² माइनस बाई स्क्वायर, तो x के स्थान पर क्या है बाई, तो इस कोष्ठक में क्या आएगा बाई आएगा, और बाई के स्थान पर क्या है पीछे 3/4, तो इस कोष्ठक में क्या आएगा 3/4 आएगा। तो बाई का स्क्वायर कर रहे हैं यानी बाई गुणा बाई कर रहे हैं तो क्या आएगा बाई स्क्वायर आएगा, और 3/4 का स्क्वायर कर रहे हैं यानी 3/4 गुणा में 3/4 करेंगे, अर्थात 3 का वर्ग क्या आएगा 9 और 4 का वर्ग क्या आएगा 16 आएगा। इस प्रकार से आप सर्वसमता से और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको इसी सर्वसमता को इस दिशा में हल करना चेंज कराएंगे। x² माइनस वाई स्क्वायर के रूप में अगर कोई प्रश्न आता है तो उसको x माइनस वाई और x प्लस वाई के रूप में किस प्रकार से लिखना है। a² माइनस 9, यहाँ पे आप देख रहे हैं x के स्थान पर क्या है a है, तो a का स्क्वायर, ये a का होल स्क्वायर है जब a² आ रहा है, माइनस दूसरा पद जो दिखाई दे रहा है 9, ये किसका स्क्वायर है, ये आपको देखना है 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर सर्वसमता के मिलान करेंगे आप, सर्वसमता से मिलान करने पर क्या रहा है x² वाली फॉर्म है, माइनस का चिन्ह है और y² की फॉर्म है, लेकिन x के स्थान पर क्या लिखा हुआ है a है और y के स्थान पर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो इसके प्रयोग से हमें गुणनखंड करने पर इसके 2 कोष्ठक प्राप्त होंगे सामने जो लिखे हुए हैं x माइनस वाई। अब उसके अकॉर्डिंग इसमें से क्या लिखेंगे हम a माइनस 3, फिर लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या लिखना है a प्लस 3। तो अब इसको इस दिशा में चेंज करने पर a² माइनस 9 को a² माइनस 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और a का स्क्वायर है जो x² के रूप में है और 3 का स्क्वायर है जो y² के रूप में है, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के रूप में लिखना होगा। तो a माइनस 3 और a प्लस 3, इस प्रकार से आप खोलेंगे। नेक्स्ट 4x² माइनस 25y², इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न आता है तो आप देखेंगे ये किसका होल स्क्वायर है, तो 4x² किसका होल स्क्वायर नज़र आ रहा है 2x का होल स्क्वायर है। इधर 25y² है तो हम देखेंगे 25 किसका वर्ग है 5 का, y² है तो इसमें से y, तो यानी 5y का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे तुलना करने पर x² के स्थान पर क्या आया है 2x का होल स्क्वायर आया है, और y² के स्थान पर क्या आया है 5y का स्क्वायर आया है। तो इस कंडीशन में इसको खोलेंगे तो हमें 2 कोष्ठक ही प्राप्त होंगे। वो किस प्रकार से होंगे 2x इसमें से आ गया माइनस 5y
इस कोष्टक में 2x और चिन्ह क्या होगा प्लस 5y। इस प्रकार से आप इसको गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अगला उदाहरण ले रहे हैं हम, पी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर तुम क्या देख रहे हैं कि p पर तो स्क्वायर लगा हुआ है लेकिन 1 पर कोई स्क्वायर नहीं है, जबकि 1 किसका स्क्वायर होता है, स्वयं 1 का ही स्क्वायर होता है। इसलिए p का स्क्वायर, ये तो x के स्क्वायर के स्थान पर आ गया है, माइनस y स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर 1 को किस प्रकार लिखेंगे, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब हमारे पास में जो इसकी रूपरेखा है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अनुसार आ चुकी है। ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस वाई स्क्वायर है। तो सर्वसमता के माध्यम से इसको सॉल्व करने पर p माइनस 1 इधर p प्लस 1 लिख सकते हैं, और गुणा करने पर p स्क्वायर माइनस 1 ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट, इसका एक रूप और मैं बढ़ा के लिख रहा हूँ आपके यहाँ, a की घात 4 माइनस b की घात 4। अब तक आपने स्क्वायर वाली सर्वसमता पढ़ी, अब हमने यहाँ घात डबल कर रखी है इसमें, तो इसको हम स्क्वायर के रूप में ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये a की घात 4 जो है a स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और ये जो b स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये इसलिए b की घात 4 लिखी हुई है, तो b स्क्वायर का क्या लिखेंगे, इसको होल स्क्वायर लिखेंगे। अब सर्वसमता के माध्यम से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो दो कोष्ठक ही हमको प्राप्त होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के आगे खंड नहीं होंगे, लेकिन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखें आप a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के रूप में है, और b स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर के रूप में है, और बीच में चिन्ह किसका आया है, माइनस का। तो इस कोष्ठक के एक बार और खंड होंगे, किस प्रकार से होंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। पुनः आप देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे, और ये इसके साथ में तो आएगा ही a स्क्वायर प्लस। इसलिए इसको डबल स्टेप में सॉल्व करके और पूरे इसके खंड किए गए। धन्यवाद।